नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, इससे लेकर भी तारीखों की घोषणा की गई है। और वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, चाहेंगे जल्दी वो आप अपडेट दर्शकों को बता दीजिए कि झारखंड और महाराष्ट्र में कितने फेज में और कब चुनाव होने हैं। देखिए, महाराष्ट्र में एक फेज़ में ही चुनाव होने वाला है और झारखंड में 2 फेज़ में, जैसा कि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि 2 फेज़ में चुनाव हो सकते हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग का ऐलान भी हुआ है। 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और दूसरे 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। पहले राउंड की जो वोटिंग होगी उसमें 43 सीटों के लिए मतदान होगा और 20 नवंबर को 38 सीट के लिए, जबकि 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। 18 तारीख को नोटिफिकेशन होगा और 25 तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। और दूसरे फेज़ के लिए 22 को नोटिफिकेशन है और 29 तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। इसके अलावा 15 राज्यों की जो 418 विधानसभा सीट है, मतलब 15 राज्य जिसे झारखंड और महाराष्ट्र मिला करके भी, तो वहाँ पर भी 13 राज्यों के लिए उपचुनाव की भी घोषणा हुई है। वो भी 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। तो इस तरीके से झारखंड, महाराष्ट्र और जो उपचुनाव होने वाला है उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। अब कितने क्या हैं वोटर्स हैं, किस तरह से होगा, पिछली बार जो हुआ था और कहा जा रहा था कि 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है, उसके बाद चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना है शायद जो सलाह मशवरा दिया गया था उसको, और नवंबर में ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यानी 25 नवंबर तक सारी चीज़ें चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हालांकि सरकार गठन की जो अंतिम तारीख है वो 5 जनवरी 2025 है। फिर भी इस तरीके से 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरण में ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम बताते हैं कि 24 ज़िले हैं झारखंड में, 81 विधानसभा की सीट है, 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं और 11,84,000 के आसपास इस बार नए वोटर्स बनाए गए हैं जो कि पहली बार वोटिंग में हिस्सा लेंगे। पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 29,562 पोलिंग स्टेशन है, 44 जनरल सीट है और 27 रिजर्व सीट है। और कुर्सी और बेंच की भी व्यवस्था इस बार मतलब पोलिंग स्टेशन पर जो बुजुर्ग होंगे, जो थक जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती है, उनके लिए भी, और आदिवासी इलाके जहां पर बूथ पहले नहीं भी थे वहां भी बूथ बनाए जाने की बात कही गई है। और फेयर चुनाव हो इसके लिए सारी तैयारियां भी की गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किस तरीके से चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक चुनाव कराया था, इसका भी शुरुआती दौर में जब अनाउंसमेंट हो रहा था तब चुनाव आयोग की तरफ से CIC चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा और ये भी बताया कि किस तरीके से 130 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर में जब्त किए गए थे और 75 करोड़ के आसपास हरियाणा में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल सब लोगों को इंतज़ार था कि झारखंड में कब चुनाव होगा, कितने चरण में होगा, कब काउंटिंग होगी, कब सरकार गठन होगा। तो मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी अक्टूबर से लेकर के, यानी ये त्यौहार के बीच में ही चुनावी रंग भी देखने को मिलेगा। सारे प्रत्याशी अभी से ही जिनको कन्फर्मेशन मिल गया है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो फील्ड में घूमना शुरू भी कर देंगे और बहुत जल्द मुझे लगता है कि NDA हो या महागठबंधन में हो, गठबंधन का भी ऐलान होगा और सीट पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लिस्ट भी सामने आ जाएगी। और ये स्वागत योग्य कदम है, चूंकि झारखंड में बहुत कंफ्यूजन था इस बात को लेकर कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होंगे, और जिस तरह से 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है, ये एक अच्छी बात है। और जहां तक महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां एक चरण में ही पूरे 288 विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है, जैसा उन्होंने कहा राजीव कुमार ने कि उनके लिए घर पर व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें पोलिंग बूथ पर ना जाना पड़े। हाँ, और वहीं से वो वोट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ख्याल रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और ये लोकतंत्र महापर्व कहा जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पर काम किया जा रहा है। और इस पर मंथन करने के बाद ही सारी तैयारी पूरी हो गई है, तभी जाकर के अनाउंसमेंट हुआ है। और यही चीज़ CIC ने कहा भी है कि हम लोग मतलब हर चुनाव से मतलब सबक लेते हुए, सीख लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब मतलब
हिंसा ख़त्म होती जा रही धीरे धीरे हर चुनाव में। और जम्मू कश्मीर जो हिंसाग्रस्त इलाका कहा जाता था, वहाँ पर भी एकदम कहीं से भी कोई गलत खबर नहीं आई, उस तरह की खबर नहीं आई कि हिंसा हुई है। वैसे ही हरियाणा में भी आराम से चुनाव हुआ, तो उसी तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र में भी या जो उपचुनाव होने वाला है वहाँ पर भी इसी तरीके से चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका इस बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर यानी कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एक ही फेज में यानी कि 20 नवंबर को ही सभी 288 सीट के लिए वोटिंग की जाएगी और 23 नवंबर के दिन मतगणना होगी और उस दिन नतीजे सामने आएंगे। और कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चुनाव की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में आपके मन में क्या है और झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।